आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक है। तो यूपीएससी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। उन्हीं में से एक टॉपिक है कि वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए वो रेस्क्यू और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन जिसमें इंडियन सिटीजन को संकट की स्थिति में वहां से निकाला गया और देशों को मदद की गई। तो इन्हीं ऑपरेशन को आज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला ऑपरेशन था जो भी हाल ही में हुआ मार्च 2024 में, ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती जो है ये एक कैरिबियन देश है हैती, वहां पर चलाया गया और वहां से इंडियन सिटीजन को निकाल करके जो है सैन जो है डोमिनिकन रिपब्लिक में शिफ्ट किया गया। इसी को जो है ऑपरेशन इंद्रावती कहा गया। ठीक है, ये तो हैती में क्राइसिस था और शिफ्ट किया गया आपका जो है डोमिनिकन रिपब्लिक में। अब यहां पर जो है यह समझने की जरूरत है कि हैती में प्रॉब्लम क्या हुई। एक्चुअली में हैती जो है ये एक फ्रांसीसी कॉलोनी रहा है और लगभग जो है 1804 में 1804 में ये आजाद हुआ और उसके बाद से ही यहां पर जो है एक अनस्टेबल और वायलेंस की प्रॉब्लम रही है। क्या हुआ कि 2021 में वहां के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जोनेवल माइस, उनकी हत्या कर दी गई रेबल ग्रुप के द्वारा। और उसके बाद वहां के जो पीएम थे एरियल हेनरी, उनको जो है इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया जिसको रेबल ग्रुप ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो लगातार उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। और उन्होंने जो है हैती की जो राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस, वहां पर भी क्या हुआ है, कब्जा कर लिया है। तो वहां एक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो इसी संकट को से भारतीयों को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। ठीक है, तो ये आपका रहा ऑपरेशन इंद्रावती। इसके बाद जो है आपका जो अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय जो है ये इजराइल में चलाया गया। इजराइल से इंडियन सिटीजन को निकालने के लिए ये जो है 11 अक्टूबर 2023 यहां पर क्या हुआ कि इजराइल में फलस्तीनी संगठन हमास ने वहां पर हमला कर दिया, जिसके बाद से वहां इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो है संघर्ष या युद्ध की स्थिति चल रही है और अभी कॉन्टिन्यूअस जारी है। तो उसी समय जो है वहां से इंडियन सिटीजन को रेस्क्यू करने के लिए जो है ऑपरेशन अजय चलाया गया। ठीक है, ये ऑपरेशन अजय है, काफी नोन है। इसके बाद जो है आपका ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा जो है ये म्यांमार में एक ह्यूमैनिटेरियन ये ऑपरेशन है जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो है वहां पे आया एक साइक्लोन जिसका नाम है मोचा साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में। उससे इफेक्ट हुए लोगों की मदद करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन आपका करुणा जो कि म्यांमार में चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो अगला ऑपरेशन कावेरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2023 में चलाया गया और वहां जो है सूडान में हुई क्राइसिस से जो है इंडियन सिटीजन को निकालने के लिए जो है सूडान जो है ये आपका अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में एक देश है सूडान। वहां पे से इंडियन सिटीजन को निकालने के लिए जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन ये चलाया गया था, इसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, अप्रैल 2023 में इसको चलाया गया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं सूडान में क्राइसिस क्या है। यहां पर भी जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ही प्रॉब्लम है मेन। हुआ ये कि 2021 में वहां की जो सेना थी, मिलिट्री ने वहां का तख्ता पलट कर दिया और वहां की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद से वहां की दो मिलिट्री फोर्स हैं, एक है SAF जिसको बोलते हैं सूडान आर्म फोर्स और दूसरा है आपका RSF जिसे बोलते हैं रैपिड एक्शन सपोर्ट फोर्स। ये आपकी मिलिट्री फोर्स है और ये जो है आपकी पैरा मिलिट्री फोर्स है, रैपिड एक्शन सपोर्ट फोर्स। तो इनके बीच में
सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है सूडान में। सूडान के रिसोर्स को लेकर के, पावर को लेकर के एसएएफ यानी सूडान आर्म फोर्स और आपका जो है रैपिड एक्शन सपोर्ट फोर्स जो कि सूडान में यहाँ के पावर और रिसोर्स को लेकर के जो है इनके बीच में संघर्ष चल रहा है। यही सूडान का क्राइसिस है। बीच में इन दोनों के बीच में अभी समझौता हुआ था, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के और इंटीग्रेशन, आरएसएफ के इंटीग्रेशन को लेकर के जो है इनमें असहमति होगी, जिसके बाद से फिर से वही क्राइसिस की कंडीशन डेवलप हो गई है। तो ये रहा आपका सूडान क्राइसिस। इसके बाद जो है एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था यूक्रेन में, जिसे ऑपरेशन गंगा के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन गंगा ये आपका फरवरी 2023 में इसका किया गया, जब वहां पे यूक्रेन पर जो है रशिया ने हमला कर दिया वहां पे जो है। तो उसके बाद से यहां पर जो है खासकर जो इंडियन स्टूडेंट हैं जो वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था वहां पे इंडियन सिटीजन, खासकर जो इंडियन स्टूडेंट हैं। तो उस ऑपरेशन को जो है ऑपरेशन गंगा के नाम से जानते हैं। और इसमें खासकर जो इसके जो नेबर कंट्री हैं, खासकर पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, ये सब देशों ने काफी मदद की थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। ठीक है, तो ये ऑपरेशन गंगा जो है आपका यूक्रेन के संदर्भ में चलाया गया था। इसके बाद जो है आपका अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त जो है एक ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन है जो कि टर्की में चलाया गया था। टर्की और सीरिया में आए हुए भूकंप से काफी ज्यादा लोग वहां पर जो हताहत हुए थे, बहुत ज्यादा जान और माल की हानि हुई थी और काफी ज्यादा लोग जो है मतलब जो है खो गए थे। तो उस सेक्टर में मदद करने के लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसे ऑपरेशन दोस्त कहा गया। ठीक है, ये टर्की में चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। इसके बाद जो है ऑपरेशन देवी शक्ति, जो कि अफगानिस्तान में चलाया गया था, वहां से इंडियन सिटीजन को रेस्क्यू करने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए। वहां पर अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा जब कब्जा कर लिया गया, उसके बाद से वहां पर भी जो है एक अनस्टेबल और एक क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसी टाइम ऑफ पीरियड में वहां पे इंडियन सिटीजन को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति का चलाया गया था। तो ये आपके लगभग 7 मैंने आपके इंपॉर्टेंट रेस्क्यू ऑपरेशन डिस्कस किए, जो कि हाल फिलहाल में लगभग 1 से 1.5 साल के बीच में ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं। यूपीएससी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इससे काफी हेल्प होगी। तो इसी तरह के टॉपिक को देखने के लिए और समझने के लिए आप जेन स्टडी को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए।